छाता तहसील परिसर में जूनियर अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट परिसर के खाली पड़े मैदान में नए चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं। चैम्बर्स के निर्माण कार्य को तहसील प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए रविवार को ढहाने की कार्यवाही की। प्रशासन एवं नगर पंचायत व पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 नवनिर्मित चैम्बर्स को तोड़फोड़ करते हुए ढहा दिया। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की भनक जैसे ही अधिवक्ताओं को लगी तो उन्होंने कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया और इस शिकायत को उच्च अधिकारियों तक ले जाने और नुकसान की भरपाई किए जाने की गुहार लगाई। सोमवार को तहसील जैसे ही खुली, वर्किंग कार्य विधिवत प्रारंभ हुआ तो छाता तहसील के दर्जनों अधिवक्ताओं के द्वारा उप जिलाधिकारी छाता के कार्यालय पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तानाशाही कार्रवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ होकर उप जिलाधिकारी कोर्ट के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उसी क्षण छाता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा नवनिर्मित चैम्बर निर्माण को रोके जाने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा अपने आप को अधिवक्ता बताकर तहसील परिसर के अंदर अवैध तरीके से नियम विरुद्ध चैम्बर बनाए जा रहे थे, जिनको बार के अधिवक्ताओं के द्वारा रोका गया है। परंतु वे लोग अपनी ताकत व लठ के बल पर लगातार नियम के विरुद्ध निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसका प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है और बार एसोसिएशन इस कार्यवाही की प्रशंसा करता है। तहसील में चैम्बर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रोहिणीश्वर शर्मा, एडवोकेट चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, एडवोकेट हरेंद्र सारस्वत व अन्य एडवोकेट ने बताया कि चैम्बर्स निर्माण प्रॉपर तरीके से उनको परमिशन देकर कराया जाता है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा अपने आप को अधिवक्ता बताते हुए नियम के विरुद्ध निर्माण कार्य कर लिया गया। इन लोगों का ना ही कोई बार में रजिस्ट्रेशन है और ना ही छाता बार के द्वारा ऐसे लोगों को कोई परमिशन दी गई है। जी बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, मेन कारण क्या है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छाता बार एसोसिएशन छाता द्वारा इसलिए बुलाई गई है कि यहाँ बार का प्रोपोगंडा बना के चंद लोग, जिनमें कुछ बाहरी लोग हैं और 2-3 यहाँ के जो छाता बार के मेंबर नहीं है, कुछ अपने को अधिवक्ता बताते हैं, पता नहीं कि है कि ना, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन का पता है ना किसी का पता है। वो उन लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ किया है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि छाता बार एसोसिएशन छाता प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई से पूरी तरह से सहमत है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ है। छाता बार एसोसिएशन छाता ने से किसी ने कोई चैम्बर्स की परमिशन नहीं दी। एक लेटर मैंने वायरल होता हुआ देखा है, उसमें ऐसा हुआ था कि जिस समय पे हम सेक्रेटरी थे, हमारे सुरेंद्र सिंह जो है अध्यक्ष थे, उस समय पे एक प्रार्थना पत्र आया था, तो इसमें हमने अनुमति दे दी थी। उसी समय पे तत्कालीन जेएम जो थे, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ इस जेएम का कोर्ट के बाहर कोई चैम्बर का निर्माण ना हो। यहाँ हमारी गरिमा, अधिवक्ताओं की और जुडिशियरी की गरिमा प्रभावित होती है वकील साहब, इसलिए आप इसको जरूर रोकें। तो हमने उनको आश्वस्त कर दिया था कि साहब यहाँ पर कोई चैम्बर निर्माण नहीं होगा, और उन अधिवक्ताओं को हमने ये बता भी दिया था कि यहाँ चैम्बर निर्माण मत करना, चैम्बरों की व्यवस्था एक कमेटी सुनिश्चित रूप से करेगी। आप उस कमेटी के पास जाइएगा, बार के अध्यक्ष सचिव के पास जाइएगा, उनसे अपना नाम दीजिएगा, तो चैम्बर से किस किस को कहाँ कहाँ अलॉट किया जाएगा, उसके हिसाब से अपने चैम्बर बना लीजिएगा। परंतु उन अधिवक्ताओं ने कुछ बाहरी गुंडों को लाते हैं, कभी क्योंकि कोई वकालत से लेना देना नहीं है, कभी कोई काम कर रहा है बाहर, कोई काम कर रहा है, वकालत तो है ही, करते ही नहीं है, केवल आके एक इसका एलएलबी करने के बाद, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका दुरुपयोग यहाँ उनके द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, जो वकील हैं जिनके चैम्बर टूटे हैं, उनका आरोप है कि पहले हमें कोई नोटिस देना चाहिए था, हमारे कागज नहीं, ऐसा है कि यह प्रशासन की जमीन पर कोई अवैध निर्माण और प्रशासन के संज्ञान में आता है तो वहां नोटिस की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रशासन ये पुराने आवंटित चैम्बरों को तोड़ेगा तो पहले नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद प्रशासन हमसे जवाब लेने के बाद यह संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो वो इन चैम्बरों पर भी बुलडोजर चला सकता है। ये तो प्रशासनिक कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है और प्रशासनिक कार्रवाई से छाता बार संतुष्ट भी है और वैसे कोई लेना देना भी नहीं है। अध्यक्ष जी, वर्तमान अध्यक्ष जी ने एक लेटर पे दिया था कि अवैध निर्माण हो रहे हैं,
उसके दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ये कार्रवाई की। आपसे तो आरोप लगाया जा रहा है कि पर्सनल खटास मानी जा रही है। ऐसा है, किसने कहा है? पहले तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है। पर्सनल किससे है मेरी? न मेरी कोई जमीन का बंटवारा है, न किसी कोई घर का बंटवारा है, न बच्चों का बंटवारा है। तो मुझे ये नहीं पता कि पर्सनल क्यों लेते हैं लोग। अब हाँ, इतना जरूर है कि यदि कोई गलत करता है तो मैं कह देता हूँ भैया ये गलत कर रहे हो यार, इसको ऐसा मत करिएगा। उससे कोई रखता हो तो बात अलग है। जूनियर्स के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीनियर्स उत्पीड़न कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? मैं उन जूनियर्स मेरे पे कोई आरोप ही नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खड़ा ही जूनियर्स के साथ रहता हूं। कोई भी जूनियर मेरे पे आरोप नहीं लगा सकता और कोई भी अधिवक्ता पर आरोप नहीं लगा सकता। जिसके कार्य अधिवक्ता के की गरिमा के विपरीत हैं, संगठन की गरिमा के विपरीत हैं, वो लोग कोई भी कुछ भी बकता रहे, उनके खिलाफ मैं हमेशा रहूंगा। उनका स्टेटमेंट आया कि 10 सालों से लगातार टीम के नीचे रह करके विधि का संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं और फिर भी उनको रोका जा रहा है, यानी कि उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं क्या वो? ऐसा है, विधि का काम कर रहे हैं ये तो यहाँ सब लोग जानते हैं कि वो कैसा विधि का। मैं नहीं कहना चाहता किसी पे क्यों टिप्पणी करूं, मैं ऐसे लोगों पे को न टिप्पणी नहीं करता। कोई आया 2-4 दिन यहाँ और आके और एक जमीन घेरी यहाँ तहसील में, फिर चैम्बर बना लिया, फिर उसको बेचने का काम कर रहे हैं। इस तरह की कार्यवाहियां चल रही जिस पर बार एसोसिएशन, न बार एसोसिएशन के सीनियर्स का सम्मान है, न पदाधिकारियों का सम्मान है उनके लिए, और उन लोगों को बार से निष्कासित भी किया जा चुका है कुछ को, और कुछ लोग बार के मेंबर ऑलरेडी पहले से हैं ही नहीं। प्रीति गुप्ता के बारे में जरूर ये स्पष्ट कहा हुआ कि प्रीति गुप्ता से मना किया गया था। कुछ अधिवक्ताओं का विरोध था कि यहाँ चैम्बर न बने। जुडिशियरी का भी विरोध ये था कि यहाँ चैम्बर बनने से जुडिशियरी प्रभावित होगी, गरिमा हमारी प्रभावित होगी। तो इस बात के लिए प्रीति गुप्ता और उनके सीनियर जगदीश गर्ग को ये बताया गया था कि देखिएगा ये स्थिति है, आप लोग फिलहाल यहाँ कंस्ट्रक्शन काम रोक दीजिएगा। तो जब उनको रोका गया तो दूसरे दिन कहीं से कोई बाहरी गुंडे लेके वो आए थे, जो असलहे सहित यहाँ आए थे। तो उन्होंने यहाँ अवैध निर्माण उस गुंडों के बल पर करने की प्रयास किया। प्रशासन के संज्ञान में आया, प्रशासन ने तोड़वा दिया। 1-2 चैम्बर्स हैं जो पूर्व अलॉटमेंट, और कुछ लोग बार के मेंबर ऑलरेडी पहले से हैं ही नहीं। प्रीति गुप्ता के बारे में जरूर ये स्पष्ट कहा हुआ कि प्रीति गुप्ता से मना किया गया था। कुछ अधिवक्ताओं का विरोध था कि यहाँ चैम्बर न बने। जुडिशियरी का भी विरोध ये था कि यहाँ चैम्बर बनने से जुडिशियरी प्रभावित होगी, गरिमा हमारी प्रभावित होगी। तो इस बात के लिए प्रीति गुप्ता और उनके सीनियर जगदीश गर्ग को ये बताया गया था कि देखिएगा ये स्थिति है, आप लोग फिलहाल यहाँ कंस्ट्रक्शन काम रोक दीजिएगा। तो जब उनको रोका गया तो दूसरे दिन कहीं से कोई बाहरी गुंडे लेके वो आए थे, जो असलहे सहित यहाँ आए थे। तो उन्होंने यहाँ अवैध निर्माण उस गुंडों के बल पर करने की प्रयास किया। प्रशासन के संज्ञान में आया, प्रशासन ने तोड़वा दिया। 1-2 चैम्बर्स हैं जो पूर्व अलॉटमेंट थे, वो बताया, वो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये भी अवैध बने हैं, उसको प्रशासन ने गौर नहीं किया। वो उसी फ्लो में उन चैम्बरों को भी तोड़ दिया गया। तो उसके संबंध में हम अधिकारियों से संपर्क में है बार एसोसिएशन, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम विचार विमर्श करेंगे उनके बारे में और सबके सामंजस्य के साथ चैम्बर बनवाए जाएंगे। अध्यक्ष रोहिणी शर्मा। तो बताएं, यहाँ जो तहसील में कुछ वकीलों के जो चैम्बर्स छोड़े गए कल, जो देखिए, एक मामले में तो रास्ते का विवाद था, उसको उन एडवोकेट महोदय को मना भी कर दिया गया था। कुछ लोगों ने मना भी किया था। एसडीएम स्वयं आकर के और नायब तहसीलदार स्वयं आकर के उनको मना कर गई थी, जब तक बाहर से कोई मुझे सहमति नहीं मिल जाएगी तब तक आप इसका निर्माण मत करिएगा। फिर भी उस एडवोकेट महोदय ने कुछ बाहर से बाउंसर या गुंडे बुला करके अपने वहाँ बैठाल करके और उनकी उपस्थिति में जबरन निर्माण करवाया गया और रात को 3 बजे तक निर्माण चलता रहा। वह जेएम महोदय ने भी ये कहा था कि हमारी गेट के बराबर में रास्ता निकलने का है, इसलिए
जो क्या यहाँ पर आप चैम्बर कोई मत बनाइएगा। बार ने ये निर्णय ले लिया था कि यहाँ किसी भी अधिवक्ता का चैम्बर नहीं बनेगा। यही बात हमने एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को लिखित में भी दे दी थी और बता भी दिया था। बार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नवनिर्मित कितने चैम्बर बन के तैयार हो रहे? नवनिर्मित चैम्बरों में केवल प्रीति गुप्ता का था एक जो क्या है ये के पाठक, एक के पाठक का था, और उससे पहले जो बन गए थे सब सहमति से बने थे। उससे पहले किसी में कोई विवाद नहीं था। हम लोग अपनी सहमति देते थे और वो बन जाते थे। कहीं किसी को तरह का विवाद नहीं था। के पाठक ने कोई अनुमति बार से नहीं ली, हरे वृक्ष को काट दिया। एसडीएम महोदय स्वयं देखने आई, उन्होंने कहा फॉरेस्ट रेंजर को बुलाया कि ये हरी वृक्ष काट दी और आपने रात में ये निर्माण कर लिया। उनसे भी मना कर दिया गया था, किंतु उसके बावजूद भी उन्होंने निर्माण कर लिया, नहीं रोके। वो बार के में सदस्य भी नहीं है, उनको चैम्बर कोई अलॉट भी नहीं हुआ था। एक पहले कभी हम मूलचंद शर्मा बैठते थे, मूलचंद शर्मा ने वकालत छोड़ दी, उस पर आकर के वो बैठने लगे और अपना बिना बार की अनुमति के, बिना पूछे हरा पेड़ काट करके निर्माण कर लिया था। हमने उनको मना भी किया था, एसडीएम महोदय ने भी मना किया था, नायब तहसीलदार ने भी मना किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने बना लिया था। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा विवाद जो चल रहा है, वो एक बार के लिए हमने जगह छोड़ी है, पार्क के लिए पहले से ही छूटी हुई है। उस पर एक नॉन प्रैक्टिशनर जिसने कभी वकालत नहीं की, जो कभी वकील नहीं रहा, कभी न्यायालय नहीं आया, गजेंद्र नाम का व्यक्ति, वो आकर के जबरन टीन और वो सब अपना मटेरियल डाल दिया रात में। उसको भी रोका गया, किंतु वो उसने निर्माण नहीं किया था, इसलिए उसका मटेरियल पड़ा हुआ। उस जगह के लिए भी हम लोगों ने एसडीएम महोदय को लिख करके दे दिया कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जाए। प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई से काफी हलचल मची हुई है। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही, प्रशासन की जमीन है, हमारी कोई जमीन नहीं है। बार तो केवल इसलिए करती है कि भाई यहाँ आप निर्माण कर लीजिए, यहाँ आप बैठिए, और सुचारू रूप से सभी अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। उनके साथ जो लगे हुए अधिवक्ता हैं, जो 2-3 अधिवक्ता हैं, वो केवल एक गुट बना रखा है उन्होंने बार एसोसिएशन की खिलाफत करने के लिए। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को लिखित कोई प्रार्थना बता तो दिया मैंने, लिखित में हमने दिया था, अपने ये कहा था कि बिना सहमति के कोई भी निर्माण नहीं किया जाए, ये हमने लिख कर की दिया था। आज दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने तहसील हाँ, उसमें अधिवक्ता कम है, बाकी बाहर के लोग, बाहरी तत्व ज़्यादा है। और वही जो क्या है, अब के पाठक तो अपने आप को पत्रकार भी बताता है, भगवान जाने पत्रकार है या वकील है, यही नहीं मालूम अभी तो हमें। और मूलचंद शर्मा जी की बस्ती पे आकर के उसने अवैध निर्माण बिना वजह कर लिया, ना कोई बार की सहमति ली, न और उनको मना भी कर दिया था। आकर के एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार उनको आकर के मना कर गए कि आप निर्माण मत करिएगा, उसके बावजूद भी उन्होंने निर्माण कर लिया था। वकील साहब बताएं, जो तहसील में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मामला है? मैं चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, एडवोकेट सचिव छातावार। मेरे अध्यक्ष जी बैठे, मुझसे पहले माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। सही बात यह है कि छातावार एक रजिस्टर्ड संस्था है जो अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबद्धता रखती है। हमारी पेरेंट्स बॉडी अपने वहाँ मथुरा में है, हम उनके सहयोग से अपना काम करते हैं। स्वयं हमारी एक संस्था एक व्यक्तिगत तौर पर एस्टेब्लिश है, लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्थाओं के तौर पर अधिवक्ताओं ने अव्यवस्था फैला दी। जो छातावार में रजिस्टर्ड भी नहीं है और नॉन प्रैक्टिशनर हैं, ढीले कुर्ता पहन करके आते हैं और अन्य व्यवसाय अपने क्षेत्र में करते हैं, वो लोग यहाँ चैम्बर्स बिना बार की अनुमति के बना रहे थे। बार के सम्मानित अधिवक्ताओं ने उनसे मना भी किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन को ही जानकारी मिली, हरे पेड़ काट दिए उन्होंने, तो प्रशासन अपने सख्ते में आ गया। प्रशासन ने भी उन्होंने मना किया, लेकिन तब भी नहीं माने। रात को लालटेन और अपने मोबाइल से वो गुंडागिर्दी के बल पर चैम्बर्स तैयार करा रहे थे। प्रशासन सख्ते में था, प्रशासन ने सुबह तोड़वा दिया। छातावार उस प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह से सहमत है। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ उनके इशारे पर ही या उनके प्रेशर में आकर के प्रशासन को ये कहा गया कि ये नया निर्माण है, ये नया निर्माण है। कुछ गलत भी टूट गए जिस पर हम बैठ करके वार्ता करेंगे। प्रशासन से कहीं कहाँ चूक हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन के साथ में पूरी तरह से छातावार सहमत है। छातावार की एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत सभी अधिवक्ताओं को काम करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो छातावार के सदस्य भी नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं।
और गुंडागर्दी के बल पर करेंगे, वो झेलेंगे अपने आप। जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बिल्कुल है या क्या? ये ऐसा है, इसमें एक दो अधिवक्ता ऐसे हैं जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब प्रभावित होना स्वाभाविक है कि वो गलत काम कर रहे हैं। छातावार के सदस्य भी नहीं है, छातावार का सदस्य होगा, छातावार से बात करें। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे अपने कई पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं और अपने पूर्व सचिव साहब बैठे हैं। कई एक अधिवक्ता सुबह से यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस बात को बैठ करके मिलजुल करके अपनी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो अपना वही आतंक से रूप बना रखा है। ये आतंकवादी थोड़ी है। यहाँ समाज में मिलजुल करके बैठ करके काम करना चाहिए। तो किसी को आपत्ति है तो बैठ के बात करनी चाहिए थी, लिखित देना चाहिए था। हमें ये लगता नहीं है कि आप कानून के अधिवक्ता हो सकते हैं। हमें तो लगता